क्लास 9th की नई पाठ्य पुस्तिका गंगा के चैप्टर्स को लेके परेशान हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए मैं आपको सारे चैप्टर्स बड़ी आसानी से समझाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, जो गंगा पुस्तिका आई है उसके चैप्टर कुछ अलग है पहले से, और अलग होने के कारण इनकी समरी भी अलग हो गई है, जिसको समझने में छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए मैं हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बना दूंगी और उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसमें कि पूरी गंगा के जो चैप्टर है वो आप एक साथ जा करके उसे सुन सके, समझ सके। तो आज का जो चैप्टर मैंने लिया है वो लिया है ऐसी भी बातें होती हैं, और यतीन्द्र मिश्र जी उनका साक्षात्कार लेते हैं। ये एक साक्षात्कार है। तो यतीन्द्र मिश्र जी लता मंगेशकर जी से कहते हैं कि चलिए दीदी, आपके अप्रतिम संगीत की जो अप्रतिम जीवन यात्रा है उस पर हम लोग बातचीत शुरू करें। और इस बातचीत में मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके जो संगीत में आकंठ डूबा हुआ जो आपका जीवन है उसकी दुर्लभ छवियों को आपके करोड़ों प्रशंसकों तक पहुंचा सकूं, जो लोग रोज ही आपके गानों को सुनते हैं और सुन करके उनसे कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक करने का बहुत हद तक प्रयास करते हैं। तो लता मंगेशकर जिसे कहते हैं, क्या दीदी आप तैयार हैं? तो लता मंगेशकर कहती हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी बात जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो मुझे इतना प्रेम देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना प्रेम मुझे लोग देते हैं मैं उतना उन्हें गाकर दे भी नहीं पाती। मतलब ये है कि जितना प्रेम ऑडियंस मुझे देती है उतना मैं उनके लिए गा नहीं पाती। ये लता मंगेशकर जी ने कहा। अब देखिए बच्चों, मैंने पॉइंट से लिखा है, पॉइंट के हिसाब से आपको भी समझने में आसानी रहेगी और चैप्टर बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला। पहला जो पॉइंट है वो है पिताजी की स्मृतियां। अब यहाँ पे लेखक यानी यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं कि आप अपने पिताजी के कुछ स्मृतियां बताइए जो आपको याद है। उन स्मृतियों के बारे में आप हमसे अपने विचार साझा कीजिए। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मेरे पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि उन्हें हमें डांटने के लिए शब्दों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। कई बार हम सब भाई बहन कोई गलतियां कर देते थे तो वो हम सब भाई बहनों को एक लाइन में खड़ा कर देते थे और केवल हमारी तरफ देखते ही रहते थे, और उनके देखने मात्र से हम सब भाई बहन रोना शुरू कर देते थे। और हमारे रोने पर पिताजी पूछते थे, समझ गए? तो हमारा उत्तर होता था, हाँ पिताजी हम समझ गए। मतलब कि बिना कुछ कहे ही हम लोग पिताजी से इतना डर जाते थे कि उनकी बात हम लोग उनके बिना कहीं समझ जाते थे। मतलब जो गलती हमने करी है उस गलती का हमें खुद से ही रियलाइज हो जाता था। दूसरा, लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी का व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था। मेरे पिताजी रात को 9 बजे अपने ड्रामा को शुरू करते और वो देर रात 2:30-3 बजे तक चला करता था। अब 2:30-3 बजे तक क्यों चलता था, 9 बजे से शुरू होकर के, ये प्रश्न यहाँ बनता है। तो वो इसलिए 2:30-3 बजे तक चलता था क्योंकि उस समय म्यूजिकल ड्रामा का चलन था। म्यूजिकल ड्रामा मतलब कि जो नाटक हुआ करते थे उनके बीच बीच में राग गाए जाते थे, और राग गाने के लिए अच्छा खासा समय जो है वो टाइम जो है वो लग जाता था। तो वो नाटक या ड्रामा काफी लंबा खिंच जाता था। और मेरे जो पिताजी थे वो बहुत अच्छा गाते थे, और जब वो गाते थे माइक पर तो वो काफी तेज आवाज में गाते थे, और उनकी तेज आवाज सभी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। उन्हें बहुत तालियां मिलती थी, सीटियां मिलती थी और वंस मोर मिलते थे। तो पिताजी जो है मेरे बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी और स्वाभिमान से रहना सिखाया था। पिताजी के जिस दिन ड्रामा नहीं होते थे उस दिन वो संगीत की सभा का आयोजन कराते थे, और उस संगीत सभा में ज्यादातर शास्त्रीय संगीत को वो स्थान देते थे। शास्त्रीय संगीत ज्यादा उसमें गाया जाता था, और पूरी संध्या में मतलब जो संगीत संध्या होती थी उसमें केवल शास्त्रीय संगीत
को मतलब गाए तो और भी चीज जाती थी, लेकिन शास्त्रीय संगीत को विशेष स्थान दिया जाता था। अब दूसरी बात में दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे पिताजी से क्या सीखा। यहाँ पे अगला प्रश्न करते हैं यतीन्द्र मिश्र जी कि आपने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि मैंने अपने पिताजी से सीखा स्वाभिमान से जीना और सच्चाई के साथ खड़े रहना। पिताजी कहते थे कि कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना और अपने स्वाभिमान से ही जीना। तो यही कारण है कि मैंने आज तक किसी से 500 रुपए भी नहीं मांगे और ना किसी से ये कहा कि आप मेरा ये काम कर दीजिए। साथ ही साथ इस तरह से जब मैं अपने पिताजी के कहे हुए पद चिन्हों पर चलती रही, उनके हिसाब से ही सारी बातों को मैंने अपने अमल में लाया, तो कुछ समय बाद मेरे पिताजी का निधन हो गया। पिताजी के निधन के बाद मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया कि स्वाभिमान से जीना और गलत के साथ कभी नहीं खड़ा होना, सत्य के लिए हमेशा खड़े रहना। तो मैं ये करती रही पिताजी के निधन के बाद भी। और यूं तो मैंने पिताजी से संगीत तो सीखा ही था। दीनानाथ मंगेशकर जो नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, मेरे पिताजी थे। संगीत तो मैंने सीखा ही सीखा, साथ में ईमानदारी और सत्य के साथ खड़े रहने की बात भी मैंने सीखी। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है फिल्मों की नकल। अब यहाँ पर लेखक जो है वो ये पूछता है उनसे, लता मंगेशकर से, कि उस समय में जैसा कि यतीन्द्र मिश्र ने सुना था कि लता मंगेशकर जब फिल्में देखा करती थी अपने बालपन में, तो वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर उनकी नकल भी उतारा करती थी। तो उसी प्रश्न को करते हैं कि क्या आप बचपन में आपकी कोई स्मृति हो जिस फिल्म की आपने नकल उतारी हो। तो लता दीदी इसमें हंसती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि एक फिल्म मुझे याद आ रही है। फिल्म का नाम था संत तुकाराम। उसमें संत तुकाराम को सदेह मतलब शरीर के साथ स्वर्ग में बुलाया गया था और जाते जाते तुकाराम मराठी भाषा में बोलते हैं। मैं आपको हिंदी में ही बता देती हूँ कि हम तो जाते अपने गांव और सबको मेरी राम राम स्वीकार हो। तो ये देख करके लता दीदी बताती हैं कि हम सब भाई बहन घर के सारे बिस्तर एकत्र करके काफी ऊंचा टीला जैसा बना लेते और मैं उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती, यानी मैं संत तुकाराम बन जाती और जो मेरे छोटे भाई बहन थे वो उनके अनुयायी बन जाते और तुकाराम से कहते कि हमें भी साथ ले लो। तो ये बात उन्होंने बताई कि इस तरीके से हम फिल्मों की नकल भी किया करते थे, लेकिन ये काम हम पिताजी से छिप करके किया करते थे। कभी भी पिताजी के सामने हमने नहीं किया और पिताजी हमेशा देशभक्ति और धार्मिक फिल्मों को ही देखने के लिए कहते थे, अन्य फिल्मों को देखने के लिए वो मना करते थे। अगला हेडिंग देख लेते हैं, कौन सी फिल्में अभिनय करती। मतलब यहाँ लता मंगेशकर जी से यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं कि अगर आपको फिल्मों में काम करने का अवसर मिलता तो आप कौन सी फिल्म में काम करती। तो लता दीदी कहती हैं, यूं तो मैंने शुरुआती दौर में 5-6 फिल्मों में काम किया, लेकिन मुझे फिल्मों में काम करना जरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें इतना सारा मेकअप लगाना होता था और इतने सारे लोगों के खड़े रहने पर हंसना रोना काफी कुछ करना पड़ता था। तो मैंने 6-7 फिल्म करके छोड़ दी थी। हाँ, एक फिल्म थी छत्रपति शिवाजी, जो कि मराठी और हिंदी दोनों में आई थी। उसमें मैंने जरूर चाहा कि उसके अंत में एक गाना था, मैं चाहती थी कि चाहे मैं उसकी 2 ही लाइनें गाऊं और वहां पर उस फिल्म में मैं प्रेजेंट रहूं। ये मैंने चाहा और ये मैंने किया भी। तो पिताजी ने मराठी, ये तो मैंने किया ही, और साथ में पिताजी ने मराठी रंगमंच के लिए एक नया ही काम करा। उन्होंने कर्नाटका और पंजाब के गीतों को भी मराठी में सम्मिलित किया। इसके लिए वो बकायदा कर्नाटक गए, कन्नड़ सीखी और उन गीतों को अपने रंगमंच में यानी मराठी रंगमंच में स्थान दिया। अब देखते हैं अगली वाली हेडिंग। अगली है परिस्थितियां। यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि आपकी समय की परिस्थितियां कैसी थी। क्या उन परिस्थितियां, वो जो परिस्थितियां थी आपके अनुकूल थी या प्रतिकूल थी। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि परिस्थितियां कैसी थी। हाँ, मुझे इतना पता था कि मैं सुबह जल्दी उठती और अपने संगीत की रिकॉर्डिंग के लिए चली जाती
और सुबह से कब शाम और शाम से कब रात हो जाती थी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। मुझे केवल ये चिंता रहती थी कि ये फिल्म पूरी होने के बाद मुझे अगली फिल्म साइन करनी है और उसके गीत गाने हैं। मतलब कुल मिला करके मुझे केवल अपने परिवार की चिंता रहती थी, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर पाऊं, क्योंकि पिताजी का निधन हो चुका था तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी मुझ पर आ चुकी थी। तो परिस्थितियों का मुझ पर ऐसा कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही काम पर मेरा फोकस रहता था। परिस्थितियां मुझे कभी डिगा नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यतीन जी क्या पूछ रहे हैं। बचपन का कोई सपना। अब यतीन्द्र जी कहते हैं कि आपका कोई बचपन का ऐसा सपना जो कि आप काफी समय तक देखती रही और उसको पूरा करने के लिए भी सोचती रही। तो इस पर लता दीदी हंसते हुए कहती है कि अपने बचपन की एक घटना बताती हैं कि पिताजी जब भी संगीत सभा में जाते तो वो अपने सीने के बाईं तरफ जितने भी मेडल उनको मिले थे उन्हें लगा करके जाते। और उन्हीं के साथ मतलब मैंने अपने पिताजी के बाद जिनको सुना, सबसे पहले सुना, ये कह लीजिए ज्यादा सुना, वो थे कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व भी जब हमारे घर आते तो काले रंग की शेरवानी पहन के आते और उसमें सीने के बाईं तरफ उनके सारे मेडल लगे होते। तो बचपन में मैं ये सपना देखती थी कि एक दिन मैं भी बड़ी होंगी और इसी तरीके के मेडल भी मेरे सीने पर लगे होंगे। तो ये थी जो उनके बचपन की एक मतलब अभिलाषा कह सकते हैं, या जो उनकी इच्छा थी वो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यतीन्द्र जी करते हैं कि 1949 और 50 का समय। यतीन्द्र जी कहते हैं अगर 1949 और 50 के समय की बात करें तो जबकि आपकी फिल्म का गाना था, महल फिल्म का गाना था आएगा आने वाला, और बरसात फिल्म का एक गाना था हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो उस समय जो गाना गाया गया, नौशाद जी और शंकर जयकिशन जी उस समय आपके म्यूजिक डायरेक्टर रहे थे, तो अगर उस गाने को आज के दौर में गाया जाता तो वो कैसा होता। तो लता मंगेशकर जी हंसती हैं, कहती हैं कि निश्चित ही कुछ तो परिवर्तन होता, जो उस समय गाया गया वैसा ना होकर के थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता। और कहती है चलिए मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछती हूँ। जैसे कि मैंने आज के समय में गाना गाया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा का एक गाना गाया था मेरे ख्वाबों में जो आए, अगर ये गाना उस समय के गायकों को दिया जाता तो ये गाना ऐसे ही गाया जाता। तो इस तरीके से लता मंगेशकर जी ने यतेंद्र मिश्र जी को खुद ही लाजवाब कर दिया। जो वो प्रश्न पूछ रहे थे उन्होंने बदले में उनसे प्रश्न ही पूछा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं होली। अब यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि दीदी आप तो हमेशा सफेद साड़ी में दिखती हैं, आपके बॉर्डर में हल्का फुल्का रंग हो सकता है या एक दो बूटा आपकी साड़ी के बीच में होता है, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप होली भी खेलती होंगी। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं होली नहीं खेलती थी। हाँ, मेरे घर की होली आप लोगों की होली से या वर्तमान समय की होली से थोड़ी सी अलग थी। हमारे घर में जब होली का दहन होता तो हम माता पिता के साथ तरह तरह की मिठाइयां होलिका में अर्पण करते और एक नारियल अर्पण करते, और जब वो नारियल जल जाता तो उसे निकाल कर हम सब भाई बहनों को प्रसाद के रूप में उसे दे दिया जाता। और जब रंग पंचमी होती यानी होलिका दहन के 5वें दिन, तो हमारे जो माता पिता थे वो थोड़ा सा केसर घोलकर हम सब भाई बहनों पर छिड़क दिया करते थे, और इस तरीके से मैं होली मनाती आई थी। और उसके बाद लेखिका से लेखक यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर जी से कहते हैं कि दिवाली की कुछ यादें जो आप हमसे साझा करना चाहेंगी। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि दिवाली के टाइम पर मैं अपने जो भी मेरे संगीतकार होते थे या संगीत के निर्देशक होते थे, मैं उनके घर मिठाई लेकर के जाती थी, और उस दिन मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठकर नहा धो करके तैयार हो जाती और सारा दिन मिठाई बांटने में ही मेरा बीत जाता था। एक बार की बात वो बताती हैं कि 5:30 बजे सुबह ही मैं नौशाद साहब के घर पहुंच गई मिठाई का डिब्बा लेकर, और मुझे देखकर नौशाद साहब चौंक गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, कोई परेशानी? तो मैंने हंसते हुए कहा नहीं, मैं आपको दिवाली की मिठाई देने आई हूँ। तो नौशाद साहब ने मुझे बैठाया और कहा मिठाई खा के जाना, चाय पी के जाना। तो लता मंगेशकर जी बोली, मैंने कहा नहीं, मुझे और जगह भी जाना है।
तो इस तरीके से उन्होंने अपनी दिवाली का जिक्र किया कि वो सबके घर मिठाइयां दे करके अपना दिवाली का पर्व मनाती थी। और उसके बाद वो बताती हैं कि हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, दशहरा भी मनाया जाता है। अब गुड़ी पड़वा उनके यहाँ तब मनाया जाता था, लता मंगेशकर जी कहती हैं, जब हम लोग नवरात्र मनाते हैं। तो नवरात्र के 9 दिनों में उनके यहाँ क्या होता था, गुड़ी पड़वा की शुरुआत होती थी पहले नवरात्रे से। उसमें वो बड़े बड़े बतासे की माला बनाकर अपने अपने दरवाजों में टांगते थे और नवे नवरात्रे के दिन उस माला को निकालकर आपस में बांट के खा लेते थे। तो हम लोग तो वो दुर्गा के प्रतीक के रूप में मनाते थे, यानी लता मंगेशकर कह रही कि आप लोग तो उसे जो है नवरात्र यानी दुर्गा जी के रूप में मनाते थे, लेकिन हमारे यहाँ वो राम के लिए मनाया जाता था कि राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आए, तो हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यतीन्द्र जी करते हैं, कोरस गाने वाली लड़कियों के साथ संबंध, यानी कि जो लड़कियां आपके साथ कोरस गाती थी उनके साथ आपके संबंध कैसे थे। तो लता मंगेशकर कहती हैं, कोरस गाने वाली लड़कियों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनमें से कुछ तो मेरी बहुत खास बन गई थी, काफी अच्छी मेरी दोस्ती भी हो गई थी उनसे। और ऐसा नहीं था कि मैं फिर कोई भेदभाव करती थी। जब भी हम गाने के लिए जाते तो नीचे बैठ करके कोरस गाया जाता, तो मैं भी उन्हीं के साथ बैठ जाती और कोरस के साथ बीच बीच में मैं भी उनके साथ गाती थी। तो यहाँ लता मंगेशकर जी एक बात को स्पष्ट कर रही हैं कि जैसे वर्तमान समय में कोरस पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, गाना बाद में गाया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो जिक्र करते हुए बताती हैं आएगा आने वाला गाने का, कि हॉल में जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था आएगा आने वाला, तो उस गाने में जो वो गाने में उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ाव के लिए मुझे उस हॉल में काफी दूर से चलकर पैदल आना होता था और फिर उस गाने को गाना होता था, ताकि मेरे चल के आने पर जो उतार चढ़ाव हैं वो आ सके। होने को तो आज के समय में बहुत टेक्निक जो है बदल चुकी है, अब वैसा इतनी कठिनाई नहीं रहेगी रिकॉर्डिंग के लिए जितनी हम लोगों ने उस समय फेस की थी। तो ये बात लता मंगेशकर जी बताती हैं अपनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यतीन्द्र जी करते हैं कि तानसेन वाली बात वो लेकर के आते हैं कि आपने सुना होगा कि तानसेन जी ने एक बार जब राग मल्हार और दीपक राग गाया तो दीपक जल उठे थे और वर्षा हो गई थी। तो आप इससे कहां तक सहमत हैं, आपको क्या लगता है। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि हो सकता है शुद्ध आत्मा से गाया गया गाना उस समय शायद कुछ उसने असर दिखाया होगा, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और मैं इसके लिए कह नहीं सकती कि ऐसा हुआ होगा। शायद हुआ भी हो, लेकिन मैं तो कम से कम मैं इस बात को नहीं कह सकती कि ऐसा हुआ होगा। फिर वो कहती हैं कि मुझे एक बात याद आ रही है अली अकबर की। अली अकबर के प्रोग्राम में, संगीत प्रोग्राम में एक बार वो अपने पिताजी के साथ गई, तो अली अकबर अपना वाद्य यंत्र सरोद बजा रहे थे। काफी अच्छा माहौल बना हुआ था, सरोद वादन हो रहा था कि अचानक ही उनका एक तार टूट गया और वो सरोद वहीं रखकर ग्रीन हाउस में चले गए। तो लता मंगेशकर कहती हैं मैं भी उनके पीछे पीछे गई और मैंने उनसे बोला कि अगर ये तार ना टूटता तो हम पूरा राग सुन पाते और ये बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात कही, अली अकबर जी ने, लता मंगेशकर कह रही है कि उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात कही कि ये जो बहुत है इसी की वजह से तार टूटा, अगर ये बहुत ना होता तो शायद तार ना टूटता। उनकी इस बात को मैंने इस चीज से अनुभव किया कि जो कहा गया है कि तानसेन ने इस तरीके से अपना राग गाया कि दीपक जल उठा या बारिश हो गई, तो जिस तरह अभी अली अकबर ने बताया कि बहुत शब्द यानी बहुत शिद्दत के साथ, पूरी आत्मा के साथ जब हम कोई सुर बजाते हैं तो जैसे उनका सरोद का तार टूट गया, ऐसे ही हो सकता है तानसेन ने शुद्ध पवित्र मन के साथ इस तरह से गाया हो कि शायद दीपक जल गए हो और बारिश हो गई हो। नेक्स्ट हेडिंग है, और तानसेन उनसे प्रश्न पूछते हैं, नहीं इससे प्रश्न नहीं पूछते, अब लास्ट मतलब एंड ही है इस चैप्टर का। लता मंगेशकर लास्ट में कहती हैं, सबका आभार व्यक्त करती हैं। यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि आप करोड़ों दिलों में
राज कर रही हैं, आपके गीत सब लोग सुनते हैं, आप अजर अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगी। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि हाँ, मेरे गीत तो जरूर अमर रहेंगे, पर मैं सदा अमर रहने वाली नहीं हूं, क्योंकि शरीर नश्वर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी और दिन इस शरीर को तो जाना ही जाना है। हाँ, मेरे गीत जो हैं वो जरूर अमर रहेंगे और लोगों को मैं अपने गीत हमेशा से सुनाती रही हूँ और मेरे मरने के बाद भी वो जो मेरे गीत हैं वो लोग सुनते रहेंगे। और इसके साथ ही लता मंगेशकर यतेंद्र जी का आभार व्यक्त करती हैं और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, प्लेलिस्ट आज ही बना दूंगी। तो जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। आप लोग इस वीडियो को देखिए और मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो।